तिब की दुनिया के मशहूर व मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें। ऐसा ही है। तो हर चीज का एक मिजाज है, बिल्कुल ठीक उस है। मिजाज के मुताबिक जब केमिस्ट्री एक तबीब को समझ आ गई हम्म, तो उसके लिए कोई भी मर्ज नामुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता। बशर्ते कि मरीज वो परहेज करे जी, और दवा वक्त पे ले। तो कॉलर अभी है। एक भाई ने कराची से भी सवाल जो मैसर और ये वाली की थी, उसका भी ये जवाब है हाँ, कि ऐसे तबीब को तलाश करें जो मिजाज वो जाने। डॉक्टर कहते हैं एज का फैक्टर है, ये होता है। अच्छा, एज फैक्टर की वजह से वो कहते हैं ऐसा होता है, ये उनका कहना है। जी अच्छा, हमारी ठीक तिब है। के अंदर तो ऐसा नहीं होता। आप मुझे शुगर फास्टिंग या HB1C लेवल, अगर ये बात आपको समझ नहीं आई है, घर में कोई बेटा बेटी बहन भाई दोस्त अहबाब अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार जो YouTube इस्तेमाल करते हैं तो उनको कहें प्रोग्राम YouTube पे दोबारा देख लें K21 न्यूज़ चैनल के, वरना तो ये जो नंबर है ये नोट कर लें। ये 11 बजे तक नंबर ठीक है आपकी सर। स्क्रीन पे आ रहे हैं, मुझसे फिर राब्ता कर लें। जी तो मैं टेस्ट जो है आपके नंबर पे लिख कर भेज दूंगा, तो ये टेस्ट करवा लें, हम देख लेते हैं, फिर मजीद आपको डायग्नोज कर लेते हैं क्या वजह है। वैसे तो ये आसाबी कैफियत है, खजूर इस्तेमाल करें, तिल के लड्डू गुड़ के साथ इस्तेमाल करें, मगर आप मुझे तफसील भेजिएगा तो मजीद डायग्नोज करके हम राइट डायरेक्शन में आपको बताएंगे। ठीक है। डस्कस से जो जमीर साहब की कॉल थी उसका जवाब अभी भी रह गया है खारिश के हवाले बिल्कुल से। ऐसे ही है। अच्छा, खारिज जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी खारिज कंट्रोल नहीं खारिश होगी, कंट्रोल नहीं होगी। मगर फिर भी खारिज से कुछ बचने के लिए जी, आपने 10 लीटर पानी के अंदर उसको गर्म करना है। ठीक है। गर्म पानी हो, उसमें आपने एक ढक्कन जो है वो डेटॉल, ठीक है। 2 ढक्कन डेटॉल वाला ही सरसों का तेल, ठीक है। अगर नीम का तेल मिल जाए सरसों वाला वाह, तो क्या ही बात ठीक है। है। ये आपने जो है वो इससे नहाना है। ठीक है, चावल नहीं खाने, बड़े का गोश्त नहीं खाना। परहेज हो गया। और ड्रिंक आपने कभी भी जो है वो वाइट नहीं पीनी है, ठीक है। और ऑरेंज नहीं पीनी है, ठीक है। ग्रीन नहीं पीनी है। बहुत मजबूरी में पिए तो ब्लैक पी सकते हैं। मैं ये उससे पहले भी पूछना आपसे चाह रहा था, आपने एक पेशेंट को कहा कि जनाब सफेद वाली पी सकते हैं और सफेद वाली नहीं पी सकते, काली वाली पी सकते हो, ये काली वाली क्या फायदेमंद है? आपने काली वाली को काली वाली पीना शुरू कर देंगे रोजाना की बुनियाद पे कि डॉक्टर साहब ने कहा है। हमने अपने आखिरी प्रोग्राम के अंदर वक्त का भी एक नंबर है। आपकी जो सूरज की शुआएं है ना, बेशक। तिब के एतबार से, कानून मुफरीद आदा के एतबार से उसका 5 नंबर है। ऐसा ही है। तो हर चीज का एक मिजाज है, बिल्कुल ठीक उस मिजाज के मुताबिक जब केमिस्ट्री एक तबीब को समझ आ गई तो उसके लिए कोई भी मर्ज नामुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता। बशर्ते कि मरीज वो परहेज करे जी, और दवा वक्त पे ले। तो कॉलर अभी है। एक भाई ने कराची से भी सवाल जो मैसर और ये वाली की थी, उसका भी ये जवाब है हाँ। कि ऐसे तबीब को तलाश करें जो मिजाज जानता हो। कॉलर को ले तो लेते हैं। कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं ये बात कर रहा हूँ कराची से। ठीक है, फरमाइए। तो मेरा मसला ये है कि मेरे मैदे का मसला है। मैदे का मसला। उम्र कितनी है? उम्र बताइए, उम्र कितनी है? उम्र में तकरीबन 55 है। 55, ठीक है। मैदे का क्या मसला है, थोड़ा सा तफसील बताएंगे? कुछ भी खाता हूँ तो मतलब ताकत की चीज, सेब हो, किन हो, अमरूद हो, मुझे मजीद मौजूद नष्ट हो जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल पे रब्ता करें, कुछ चीज़ें ऐसी पूछनी है जो ऑन एयर नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो अभी कोई आप डायग्नोज नहीं कर रहे हैं? प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम प्रोग्राम अभी के बता बाद। देते हैं। देखिए उसकी वजह समझ लीजिए, क्योंकि अब मैदे का आपने का मसला है, अब मैदे के 1000 से ज्यादा मसाइल हो सकते हैं। तो ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि 2-3 चीजों की और निशानदेही हो जाए, फिर तशखीस आसान हो जाती है। अब एक मैं और कहता वजह हूँ इसकी जी, ये जी, यासिर भाई कि मैदे के किसी भी मसले के अंदर अमरूद नुकसानदेह नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और वो हेल्प करता है स्टमक को, बिल्कुल ठीक वो है, फ्रेंडली है, स्टमक फ्रेंडली है। बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने जब अमरूद का जिक्र किया तो 10 सवालात खड़े हो गए मेरे जहन में। जी, जी, तो मैंने कहा वो फिर टाइम भी क्योंकि लग जाता है, और जी, जी, कुछ सवाल फिर ऐसे भी हैं जो ऑन एयर नहीं नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि बिल्कुल हम ठीक है। अपनी
जो कॉलर्स होते हैं उनकी इज्जत हमारी इज्जत है, बिल्कुल ठीक है। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्राइवेसी को, आदाब की वजह से बस बिल्कुल उसका अदब वो रखना पड़ता है, प्राइवेसी बिल्कुल को ठीक है, थोड़ा प्राइवेसी को सा मलूज़ खाते रखना मलूज़ पड़ता खाते रखना ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें भी डॉक्टर साहब ने कहा, हो सकता है कि आपको स्टमक का मसला ना भी हो, है। हाँ, ये भी हो किसी सकता और है, वजह से किसी ये और आपको वजह से लगा। स्टमक में आपके जो है वो दर्द हो रही हो। जासिर भाई अच्छा बहुत जी। अच्छी बात आपने ये बात को किया। तो बात हम ये कर रहे थे कि जिस तरह भाई ने भी वो बात की, तो जब हम मिजाज समझ लेते हैं जी तो मेरा मशवरा है कि आप एक तबीब ऐसा तलाश करें जो मिजाज को जानता हो, ठीक है, तो वो आपको जहर आलूद चीज़ के अंदर भी बता देगा ये जहर कम नुकसान कम पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, जो आपको जो इस्तेमाल कर सकते हैं। और शिफा अल्लाह ताला ने देनी है। बहुत मजबूरी की हालत में, याद रखिए, बार बार इसके ऊपर जोर देते हैं कि बहुत हाँ मजबूरी की हाँ, नागुज़ीर हो जाएगा। मजीद आप एक जब भी किसी तबीब के पास जाएं सदका निकालें जी, बहुत अच्छी बात है। कि भाई अल्लाह जी आपको एक ऐसे तबीब से मिला दे जिसके हाथ से शिफा, तो अल्लाह जी ने ये भी बेशक उसी के इख्तियार मुनासिब नहीं लफ्ज़ होता कि फलां डॉक्टर के हाथ से शिफा लिखी है, जी, लेकिन शिफा अल्लाह ताला का बेशक मैंडेट है। उसी के कुरान में अल्लाह ताला ने एक वाक़या फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वही दरख्त के पत्ते वही मूसा अलैहिस्सलाम एक वक्त खाया शिफा मिल गई, दूसरी वक्त खाया पेट में दर्द बढ़ गया। जी, ऐसे तो ये वाक़या आप देख सकते हैं, तो शिफा इसका मतलब अल्लाह ताला का मैंडेट है, बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी दावा नहीं कर सकता। ये दावा झूठा है कि शर्तिया और ये और वो, कोई चीज़ शर्तिया नहीं। हम कोशिश कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जब आप ये नियत करते हैं तो 99.99% अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझ लिया जाए, और ये इलाज के लिए और क्या शराइत है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग अब आते हैं ना, तो वो दिमाग में ये चीज़ होती है कि पता नहीं ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी, अगर ये तरीका इलाज इख्तियार करूँगा तो क्या इससे। आपके साथ ये होता है कि आपसे सवालात पूछे जाते हो कि जी क्या ये आप दवाई दे रहे हैं, क्या ये वाक़तन काम करेगी या नहीं करेगी, फरमाइए ऐसी सूरत में क्या दवाई काम कर सकती है? देखें इसकी एक वजह की निशानदेही मैं आपकी बात से करूंगा, कुछ हम लाइव कॉलर्स आ गए। अच्छा चलें, लाइव कॉलर को शामिल करते हैं, फिर डॉक्टर साहब को जो वो ज़हमत देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। कराची से बात कर रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं? मलिक से। मलिर से बात कर रहे हैं जी, आप सवाल पूछिए। 15 मलिक। जी जी, मलिर 15, बिल्कुल ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, मसला ये है ना, मेरे कानों में ना एलर्जी बहुत रहती है, मतलब जैसे ना थोड़ा सा नजरे की वजह से कानों में खुजली होती है, रात को सोता हूँ मतलब पीछे साथ लेता हूँ तो कानों में टक टक की आवाज आती है। अच्छा ठीक है, पैरों में खारिश होती है या हाथ में या पूरे बदन में होती है? नहीं नहीं, कहीं कहीं पे भी नहीं, बस ये जो ना नजरे की वजह से कानों में एलर्जी उतरती है। अच्छा, कानों के अंदर आप बस आपको ऑन एयर जवाब दे अभी जवाब दे दें। आज मसला हल हो गया आपका इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा। मिलीनियम ऑयल के नाम से एक दवा आती है होम्योपैथिक की, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो व्हाट्सएप पे या कॉल पे रब्ता कर लीजिएगा। मिलीनियम ऑयल आपने हर तकरीबन 3 घंटे में 4-4 कतरे कानों में टपकाने। पहली चीज़, टपकाने से पहले अगर आपने उसको चूल्हे पे गर्म करके हीट दे दी तो सोने पे सुहागा। तीसरी चीज़, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, ठीक है। आपने नाक में हर 4 घंटे 3 घंटे में टपकाना है और 4-5 मिनट लेटे रहना है। इंशाल्लाह एक दिन में मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये बड़ा आसान आपने वो बताया है, इसकी पाबंदी जो है वो करके देखें। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसा लगता है कि, मगर अब वही बात है कि हम डिटेल में, अब इनकी भी आसाबी कैफियत बढ़ी हुई है, ठीक है, अगर हम तफसील से जाते हैं तो फिर ठीक वही है। मजीद सारी बात है। अच्छा, अब वो जो पैकेज है इमरान साहब, वो ज़रा क्यों करके आपने रखा हुआ है, उसको ज़रा दिखा दें डॉक्टर साहब के हवाले से, और फिर उसको देखते हुए 2-3 चीज़ें हैं जिसका तस्करा यहाँ पे ज़रूरी है। वो जो रिपोर्ट आपने बनाई है वो पहले मैं चाहूँगा ज़रा दिखा दें। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी